स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि अपना टॉपिक चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हमने न्यूलैंड क्लासिफिकेशन पढ़ा, डोबेराइनर पढ़ा, लोथर मेयर कर्व पढ़ा। आज हम बात करने वाले हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल या मेंडलीव का जो क्लासिफिकेशन था वो बहुत ही बढ़िया था। इसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए एक नींव का काम किया। देखिए, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इन्होंने क्लासिफिकेशन जो एलिमेंट्स का किया, क्या किया, कैसे किया, ये कौन थे, कब किया, उसकी बात करते हैं। अगर हम बात करें मेंडलीव का पूरा नाम, तो इनका पूरा नाम था दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। कई बार पूछ लेता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनका पूरा नाम, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। इनका जन्म हुआ 1834 और ये स्वर्गवास हुए 1907 में। रशियन केमिस्ट थे, ये रशिया के थे। केमिस्ट इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे, इसलिए केमिस्ट लगा। ये रशियन थे, ठीक है, तो रशियन केमिस्ट थे। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में इन्होंने क्या किया था, क्लासिफिकेशन क्या, किस बेस पे क्लासिफिकेशन किया। देखिए, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, यानी कि इन्होंने एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन किया वो एटॉमिक वेट के बेस पे किया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा एटॉमिक वेट के, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रखा इन्होंने। अभी तक जो भी क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ा है वो सभी एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट के बेस पे थे। ये भी एटॉमिक वेट है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लासिफिकेशन करने के लिए इन्होंने क्या किया, क्या तरीका अपनाया। इन्होंने क्या किया कि उस समय जब इन्होंने किया, उस समय 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। 63 एलिमेंट्स, ठीक है ना। बात है ये बात है आपकी 1869 के समथिंग। उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। तो इन्होंने क्या किया, 63 टैरो कार्ड्स लिए, ठीक है ना, और उन एलिमेंट्स की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाई। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाने में उनकी जो प्रॉपर्टीज शो हुई, जो केमिकल और फिजिकल जो प्रॉपर्टीज थी, उनको उन्होंने क्या किया, उन टैरो कार्ड्स पे लिख लिया। उनके एटॉमिक मास और मेन जो उनके प्रॉपर्टी है वो, और सिंबल के रूप में हर टैरो कार्ड्स पे हर एलिमेंट्स का एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक वेट एंड उनके सिंबल्स और उनकी प्रॉपर्टी लिख ली और एक टेबल पे फैला लिया। अब उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको उठा उठा के एक दीवार पे टांगते गए। दीवार पे टांगते गए और देखते गए समान समान सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक जगह आए, तो इसका ध्यान रखा उन्होंने। और रखते रखते पूरा 63 जो टैरो कार्ड्स है उनको उन्होंने दीवार पे सेट कर दिया। फाइनली उनको जो बना स्ट्रक्चर वो पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, जिसकी हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं कैसी दिखती है। इसमें मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप थे और 7 पीरियड थे। बाद में नोबल गैसें डिस्कवर हुई, तब 0 ग्रुप ऐड हुआ, तो टोटल अब 9 ग्रुप है। तो इसी बेस पे उन्होंने जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ बना, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, वो क्या है, the physical and chemical properties of the elements की केमिकल और फिजिकल यानी भौतिक और रासायनिक गुणधर्म ऑफ द एलिमेंट्स, रिपीट कर दिया मैंने, लाइन दोबारा लिख दी, ऑफ द एलिमेंट्स यहाँ पे आ चुका है। The physical and chemical properties of the elements are a periodic function. Periodic function मतलब आवर्त फलन of their atomic masses.
ये मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब इसका ये है कि उन एलिमेंट्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ टाइम बाद वापस रिपीट होती हैं, ठीक है ना। आवर्ती फलन, पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। तो कुछ थोड़ा आगे चल के एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपन उनको रख रहे हैं, थोड़ा सा आगे जाएंगे फिर वापस से वो एलिमेंट्स जो है पहले वाले एलिमेंट्स से जो है प्रॉपर्टीज सेम होती जाती है। तो आफ्टर हर टाइम कुछ गैप के बाद में रिपीट हो रही है प्रॉपर्टीज। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कुछ गैप के बाद में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होती जा रही है, जिस बेस पे उन्होंने ग्रुप बनाए, ठीक है ना। चलो देखते हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल क्या है। चलो स्टूडेंट्स, अब अपन बात करते हैं कि वो क्या है, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल कौन सी है, कैसी दिखती है। लेट्स सी, ये है मॉडिफाई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। यानी कि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई है उसमें कुछ टाइम बाद में मॉडिफाई किया गया, उसके बाद जो पीरियोडिक टेबल है वो ये है। इस यहां पे देखो मैंने ये कुछ जगह खाली छोड़ रखी है क्योंकि आपको पता है बोर्ड पे लिखूंगा इतनी सारी चीजें, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो वो पीरियोडिक पूरी कंप्लीट पीरियोडिक टेबल आप वीडियो में मैं अटैच कर दूंगा, डायग्राम उसमें देख सकते हो, टेबल को अटैच कर दूंगा। लेकिन यहाँ कुछ मैंने जो अपन जिन टॉपिक्स पे अपन बात करने वाले हैं वो मैंने यहाँ पे शो कर दिया है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो रोमन नंबर्स में लिखा हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ और 0, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये वर्टिकल जो लाइंस आपको दिख रही हैं इनको बोलते हैं ग्रुप्स। देखो वर्टिकल रोज ग्रुप्स कितने हैं टोटल, 9 ग्रुप है। मॉडिफाई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में टोटल 9 ग्रुप हैं और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में टोटल जो ग्रुप थे वो थे 8। ये चीज आप ध्यान रखना, मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई उसमें ग्रुप 8 थे, 8। और अभी जो मॉडिफाई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, अभी कहें कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं तो हम बोलेंगे 9। कितने ग्रुप थे हम बोलेंगे 8। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो 0 ग्रुप है, जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी उस समय 0 ग्रुप यानी ये हैलोजन्स रखे हुए हैं, इसमें हैलोजन्स डिस्कवर नहीं हुए थे। नोबल गैसें हैं ये, हैलोजन नहीं, नोबल गैसें हैं। तो नोबल गैसें उस समय डिस्कवर नहीं हुई थी, इस वजह से उन्होंने केवल 8 ग्रुप ही रखा। बाद में जब नोबल गैसें डिस्कवर हुई तब ये 0 ग्रुप बाद में ऐड किया गया, इसलिए टोटल आज 9 ग्रुप हैं और उस टाइम पे 8 ग्रुप थे। तो जो वर्टिकल रोज हैं इनको ग्रुप बोलते हैं, जिनकी टोटल आज प्रेजेंट टाइम में कितनी है संख्या, 9 है। ये हॉरिजेंटल लाइन जो आपको दिख रही है, जिनको 1 2 3 4 5 6 7, ये जो हॉरिजेंटल लाइनें हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, ये हैं पीरियड्स। इनको बोलते हैं पीरियड्स यानी आवर्त, हिंदी में आवर्त। और इनकी संख्या है 7। कितनी है इनकी संख्या, 7 है। टोटल कितने हैं ये, 7 है हॉरिजेंटल रोज। अब देखिए जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई वो तो समझ में आ गया कि इसमें ग्रुप जो है 9 है और पीरियड्स जो हैं वो 7 हैं। मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में जो ये ग्रुप हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 8 तक के, इन ग्रुप्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, ए और बी। आप देख सकते हो यहां पे मैंने लिखा है ए और बी, यानी फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, फिफ्थ ए फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए सिक्स्थ बी, सेवंथ ए सेवंथ बी। 8 को नहीं किया, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड किया, पर इसमें कोई बीच में लाइन उन्होंने खींची नहीं। फर्स्ट ए एलिमेंट यहां तो फर्स्ट बी एलिमेंट यहां रख दिया,
जैसा कि यहां देख सकते हो आप, फर्स्ट ए का एलिमेंट है पोटेशियम और फर्स्ट बी का एलिमेंट है कॉपर Cu। ठीक है, ऐसा ही है, फर्स्ट ए ये फर्स्ट बी में है, ये फर्स्ट ए ये फर्स्ट बी में है। तो इस टाइप से एक ग्रुप में दो एलिमेंट्स को डिवाइड करके उन्होंने रखा ए और बी पार्ट्स में। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स अलग से नीचे रो दे रखी हैं। ये लैंथेनाइड्स हैं, ये एक्टिनाइड्स हैं, ये इसकी रो हैं। इनको मैन पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं मिली है। ठीक है, हम ड्रॉबैक्स की भी बात करेंगे। अगर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की हम बात करें कि ये जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में टोटल एलिमेंट्स हैं 2। इसमें केवल हाइड्रोजन और हीलियम को ही रखा गया है, 2 है इनकी संख्या। सेकंड पीरियड की बात करें तो सेकंड पीरियड में टोटल एलिमेंट्स हैं 8। थर्ड पीरियड की बात करें तो थर्ड पीरियड में टोटल एलिमेंट्स हैं 8, थर्ड में भी 8 है। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में टोटल एलिमेंट्स हैं यानी तत्व हैं 18। फिफ्थ में एलिमेंट्स की बात करें तो फिफ्थ में 18 है। सिक्स्थ में बात करें तो सिक्स्थ में 32 एलिमेंट्स रखे हुए हैं। और सेवंथ पीरियड में बात करें, सेवंथ जो पीरियड है उसकी बात करें तो ये इन नॉट कंप्लीट, इनकम्प्लीट है, यानी अब ये फिल नहीं हुआ है, फिल नहीं हुआ था और डिस्कवर होना बाकी थे। तो ये 7 आज भी ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी इनकम्प्लीट है एक तरह से। तो ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, समझ रहे हो। इस मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर जो अभी ने बात की थी कि प्रॉपर्टीज जो है कुछ आगे जाके कुछ टाइम बाद में उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती जाती हैं। ठीक है ना। पीरियोडिक फंक्शन जो एटॉमिक मास से जो पीरियोडिक फंक्शन के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने रखा था, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये जो रखा, ठीक है, यूं रखा था। तो एक कुछ रिपीट होता है, यहां पे आए हम तो ये, फिर यहां से जाएंगे तो वापस ये आ जाएगा, फिर यहां से यूं चले तो ये आ गया। तो ये एक रिपीटिशन हो रहा है। तो इसमें ये आने वाले, इस ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। इसी टाइप से इस ग्रुप में आने वाले की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेम। इसी टाइप से इसमें ग्रुप में आने वाले की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेम। ऐसे सेम होती जाएंगी रिपीटेशन से। इसलिए कह सकते हैं कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल काफी हद तक बहुत अच्छी थी। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से हम उस टाइम पे प्रेजेंट जितने एलिमेंट्स थे उनकी स्टडी कर सकते हैं इजीली। उस टाइम पे 63 के समथिंग एलिमेंट्स थे। और अगर आज की बात करें तो आज हम बात करें तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से हम लगभग 105 एलिमेंट्स की स्टडी कर सकते हैं इजीली। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की ये विशेषता है। तो ये यूं कह सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए इन्होंने नींव का काम किया। एक मकान बनने के लिए नींव जितनी जरूरी होती है उसके ऊपर मकान बनाया जाता है, सेम वैसे ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए इन्होंने नींव का काम किया। तो कुल मिला के बात यह है कि इनकी जो पीरियोडिक टेबल है वो काफी अच्छी थी। इसी वजह से मेंडलीव को 1906 में नोबेल प्राइज मिला था। उसकी कई जगह स्टेच्यूज बने हुए हैं। इतना सम्मान उनको दिया गया क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की नींव रखी उन्होंने। ठीक है, तो कुछ बेसिक नॉलेज इसका अपन को पता चल चुका है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या थी, कैसी, मॉडिफाइड मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल कैसी थी। तो वो ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है मॉडिफाइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी क्या एडवांटेज थे, क्या डिसएडवांटेज हैं, या यूं कह सकते हैं कि क्या उपलब्धता रही मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की और क्या कमियां, ड्रॉबैक्स क्या हैं इसके मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, उनकी बात करते हैं। स्टूडेंट्स, अब अपन बात करने वाले हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का क्या महत्व है, क्या फायदा हुआ है इसका, क्या इंपॉर्टेंस है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। तो इसका जो महत्व है उसको अपन इन 3 टॉपिक से पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या फायदा हुआ इसका। पहला है तत्वों का आसानी से अध्ययन। जो तत्व हैं
उनका आसानी से अध्ययन किया जा सकता है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से। अगर आज की हम बात करें तो 105 तत्वों का अध्ययन आसानी से मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से कर सकते हैं इजीली, और उनको याद भी रखना आसान है। यह पहला फायदा हो गया है। दूसरे फायदे की बात करें तो दूसरा महत्व है नए तत्वों की खोज। देखिए मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में क्या किया था, कुछ जगह रिक्त छोड़ी थी, खाली छोड़ी थी। उनको पता था कि अभी भी प्रकृति में और तत्व खोज होना बाकी है, खोजे जाएंगे आने वाले समय में। तो उनको पता था कि यहाँ पे कोई तत्व आ गया, इसलिए उसने उसकी जगह छोड़ दी कई जगह पे। ये मैंने पूरी जगह नहीं छोड़ रखी है, अब जो मैं इसके साथ में डायग्राम अटैच करूंगा टेबल का, उसमें देखना, ठीक है। तो कुछ जगह उसने रिक्त छोड़ रखी थी और ये कहा कि प्रकृति में आगे और तत्व मौजूद है जिनकी खोज होगी तो उनको यहां रखा जा सकता है। इससे बेनिफिट ये हुआ कि जो साइंटिस्ट थे और बाद में आने वाले, उनका ध्यान इस ओर गया और उन्होंने नए तत्वों की खोज में समय लगाया, जिससे कि बहुत सारे तत्व खोजे गए। गैलियम वगैरह कुछ ऐसे ही तत्व हैं, इसी बेस पे इनकी खोज हुई थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के कारण। तीसरा पॉइंट है, इस तीसरा महत्व है कुछ तत्वों का द्रव्यमान सही करना। देखिए मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से कुछ तत्वों का द्रव्यमान सही किया गया। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से पहले कुछ तत्वों का द्रव्यमान डाउटफुल था, संदेहपूर्ण था, संदेहयुक्त था कि ये ऊपर 19-20 गलत था, ठीक है ना। जैसे बेरिलियम है, तो ऐसे कुछ तत्व हैं जिनका द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान को सही किया गया मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, तो ये प्रॉब्लम दूर हो गई। तो ये महत्व है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का। तत्वों का आसानी से अध्ययन किया जा सकता है, 105 तत्वों का आसानी से अध्ययन किया जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। नए तत्वों की खोज हुई, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कुछ जगह खाली थी, जिसकी वजह से नए तत्वों की प्रेरणा मिली उनको खोजने की, जिससे कि गैलियम वगैरह सी जो इन तत्वों की खोज हुई। कुछ तत्वों का द्रव्यमान भी सही किया गया, तो परमाणु द्रव्यमान गलत था, उसको सही हो गया वो, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये इसका महत्व था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का, और कह सकते हैं कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी के लिए एक नींव का काम कर रही है। तो इतना बड़ा महत्व है इसका, समझ सकते हो कि इसी महत्व के कारण मेंडलीव को 1906 के अंदर नोबेल प्राइज मिला और कई जगह उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं, इतना सम्मान इसी वजह से। चलो अब हम बात करते हैं इसकी कमियां। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कौन कौन सी कमियां हैं उनकी बात करते हैं। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की जो कमियां हैं उनको भी इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अपन समझ सकते हैं। ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इसी बेस पे अपन इसकी जो कमियां हैं उनकी बात करते हैं। देखिए पहली कमी है हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित है। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके गुण हैलोजन से भी समानता रखते हैं और फर्स्ट ग्रुप की जो सारे धातुएं हैं उनसे भी समानता रखते हैं। इसलिए आज भी कह सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में भी हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित है। ये यहां रखा जरूर है, ठीक है, पर इसका स्थान ये फिक्स नहीं है, क्योंकि इसकी गुणधर्म हैलोजन से भी समानता रखते हैं और यहां फर्स्ट ग्रुप में तो सारी धातुएं रखी हुई हैं, तो इसका स्थान अनिश्चित है। ये पहली कमी है। सेकंड कमी की बात करते हैं। कुछ तत्वों की स्थिति की असहज, कुछ तत्वों की जो स्थिति है वो असहज है, यूं कह सकते हैं। कुछ तत्वों की स्थिति असहज है। देखिए यहां पे आर्गन रखा हुआ है, इसका परमाणु द्रव्यमान 39.9 है। यहां पोटेशियम है चौथे पीरियड में, आर्गन तीसरे पीरियड का अंतिम तत्व है और पोटेशियम चौथे पीरियड का पहला तत्व है और इसका परमाणु द्रव्यमान 39.1 है। तो 39.1 ज्यादा है या आर्गन 39.9 ज्यादा है? मेंडलीव का जो वर्गीकरण था वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा था उन्होंने तत्वों को, तो उस आधार पर तो आर्गन का परमाणु द्रव्यमान ज्यादा है पोटेशियम से, इसलिए पोटेशियम आर्गन आना चाहिए यहाँ पे, पोटेशियम आना चाहिए यहाँ पे, जो कि मैच नहीं हो रहा है।
इसके अलावा एक और एग्जांपल देख सकते हैं, ऐसा ही सेम कोबाल्ट है 58.93 इसका परमाणु द्रव्यमान है, निकल है इसका 58.71 है, तो निकल का 71 है, 0.71 या 0.93 ज्यादा है, तो 93 ज्यादा है, तो कोबाल्ट को निकल की जगह आना चाहिए और निकल को कोबाल्ट की जगह आना चाहिए, तो एक ड्रॉबैक ये भी हो गया। थर्ड ड्रॉबैक यानी कमी की बात करें, समस्थानिकों का स्थान। उस समय मेंडलीव के टाइम में जब इन्होंने ये तत्वों का वर्गीकरण किया, उस टाइम पे समस्थानिकों की खोज नहीं हुई थी, समस्थानिकों के बारे में नहीं पता था, इसलिए इनको भी, मेंडलीव को भी समस्थानिकों के बारे में नहीं पता था। अपने आवर्त सारणी में इन्होंने समस्थानिका का कोई जगह नहीं दी। चौथी कमी की बात करें, सब ग्रुप में उपस्थित तत्वों की असमानता। देखिए मैंने बताया आपको कि ये जो ग्रुप है इनको इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ए और बी। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट ग्रुप में बात करें तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर आप यहाँ देखिए पोटेशियम और कॉपर रखा हुआ है, रुबिडियम और सिल्वर रखा हुआ है, एजी एंड सीजियम और गोल्ड रखा हुआ है। ये एक ही ग्रुप के कैंडिडेट हो गए, एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, एक ही ग्रुप के सदस्य हैं, लेकिन इनके गुणों में समानता नहीं है। ये फर्स्ट ग्रुप में रखे हैं लेकिन इनके गुणों में आपस में कोई समानता नहीं है दूर दूर तक, तो ये भी एक कमी हो गई। जब असमान है तो एक ग्रुप में क्यों रखे गए हैं ये, तो ये एक कमी हो गई। नेक्स्ट कमी है, अलग अलग ग्रुप में समान गुणधर्म वाले तत्वों का आना। कुछ जगह ऐसा हुआ है जहां पे दो तत्व अलग अलग ग्रुप में रखे हुए हैं लेकिन उनके गुणधर्म समान है, तो समान होने के कारण वो तो एक ही ग्रुप में आने चाहिए, पर ऐसा नहीं है, उनका ग्रुप अलग अलग है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए कॉपर है, फर्स्ट ग्रुप में कॉपर रखा हुआ है चौथे पीरियड में, जबकि सेकंड ग्रुप के अंदर यहाँ पे मरकरी रखा हुआ है, पारा छठे आवर्त में, ये चौथे आवर्त में है, ये छठे आवर्त में है। ये फर्स्ट ग्रुप में कॉपर और सेकंड ग्रुप में मरकरी। कॉपर और मरकरी के गुणों में काफी हद तक समानता है, लेकिन इनके ग्रुप दोनों के अलग अलग हैं, इनके वर्ग दोनों के अलग अलग है, इसका फर्स्ट इसका सेकंड, तो ये भी एक कमी है। एंड लास्ट, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स जो श्रेणी है, इनको क्या है कि ये कुछ लेट इनकी खोज हुई, तो इनके जो गुणधर्म है उसके आधार पर इनको मेन आवर्त सारणी के अंदर जगह नहीं दी जा सकती, इसलिए ये अलग से रखे हुए हैं नीचे, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। ये लैंथेनाइड और ये एक्टिनाइड श्रेणी दोनों अलग से नीचे रखे हुए हैं, ये आज भी आधुनिक आवर्त सारणी में भी अलग ही रखे हुए हैं। तो एक कमी ये थी। तो ये कुछ कमियां थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की, पर फिर भी इनकी पीरियोडिक टेबल काफी अच्छी थी, कह सकते हैं कि नींव है ये आधुनिक आवर्त सारणी का। ठीक है स्टूडेंट्स।